कि ये जो षड्यंत्र है ये ब्राह्मणी व्यवस्था का बहुत बड़ा हथियार है और ब्राह्मणी व्यवस्था का षड्यंत्र समझने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। ये जो शिक्षा का अधिकार है साथियों, ये जो शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणी व्यवस्था का जो कॉन्स्पिरेंसी है, जो षड्यंत्र है, इसको समझना, इसके लिए हमें शिक्षा महात्मा ज्योतिराव फुले ने दी है कि इस षड्यंत्र को समझो, इसी के लिए शिक्षा दी है। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारे साथ ये ब्राह्मणी व्यवस्था कैसा व्यवहार कर रही है, क्यों कर रही है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। साथियों, शिक्षा ये ऐसा हथियार है, ये शिक्षा एक डबल एज्ड वीपन है। शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा एक डबल एज्ड वीपन है। अगर शिक्षा हमें नहीं दी तो हम बहुत आसानी से गुलाम बनाए जा सकते हैं। अगर प्रॉपर एजुकेशन हमको दिया, प्रॉपर शिक्षा अगर हमको दी, तो हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। यह डबल एज वीपन है, दुधारी हथियार है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है, हमारे बहुजन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे बहुजन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यह शिक्षा का ऑब्जेक्ट है। दूसरा शिक्षा का ऑब्जेक्ट है, यह समाज में नेतृत्व पैदा करता है। समाज में रियल रिप्रेजेंटेशन केवल शिक्षा के माध्यम से ही पैदा होता है। मेरा कहने का मतलब है, हमारे पुरखे इलिटरेट थे लेकिन फिर भी नेतृत्व कर रहे थे। इसका मतलब है, शिक्षा का मतलब है केवल और केवल सोशल एजुकेशन से मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे लोगों के पास एकेडमिक एजुकेशन बहुत है, लेकिन हमारे लोगों के पास सोशल एजुकेशन बहुत कम है। शिक्षा का मतलब है केवल केवल और केवल सोशल एजुकेशन से संबंधित है। शिक्षा से नेतृत्व पैदा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शिक्षा के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने रखी थी, शिक्षा के माध्यम से जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है। केवल एजुकेशन विल डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। शायद आपको शिक्षा का ये पहलू बहुत लोगों को मालूम नहीं है। केवल एजुकेशन विल डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अगर कास्ट सिस्टम इन इंडिया खत्म हो गई तो ब्राह्मणी व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाती है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है। यानी कि एजुकेशन, ओनली एजुकेशन, एजुकेशन ये ऐसा हथियार है, इससे ब्राह्मणी व्यवस्था कोलैप्स हो जाती है और केवल कोलैप्स होती नहीं, ये खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट है एजुकेशन का। अगर ये एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है तो ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है
क्या ये हमको शिक्षा देगी? नहीं देगी। हमारे पुरखे गुलाम थे। गुलाम कैसे हो गए? इट इज ओनली वन रीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। मनुस्मृति के माध्यम से कानूनन हमको शिक्षा से वंचित किया था। अगर हमको शिक्षा से वंचित किया था, इसका मतलब है हमारी जो गुलामी है, हमारी गुलामी, इसका दूसरा अर्थ है ब्राह्मणों की सुप्रीमसी। हमारी गुलामी का संबंध जो है ब्राह्मणों की सुप्रीमसी से संबंधित है। और इसके बीच में जो है शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मनुस्मृति के माध्यम से हमको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया। साथियों, इसके माध्यम से हमारी गुलामी दीर्घजीवी बन गई इस भारत में। और जब से हमें शिक्षा मिली, हमारे लोग समाज में नेतृत्व करने लायक बन गए। तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने डेमोक्रेसी में दे हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेंसीज, और कॉन्स्पिरेंसी करके हमारे जाति में जो जातीय चेतना है, भारत में केवल जाति व्यवस्था नहीं है, तो जातीय चेतना है। और जाति चेतना को ब्राह्मणों ने पकड़ा, और ब्राह्मणों ने पकड़ के हमारे समाज में जो जातीय है उसके अंदर डाला। वो जाति चेतना को हमारे अंदर डाला, और जातीय चेतना का ब्राह्मणों ने फायदा उठाकर ये जो पायल तड़वी है, दरवेश यादव है, ये जो महिला एडवोकेट है, शी वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ होल यूपी। ये साधारण लेडी नहीं थी, ये साधारण एडवोकेट नहीं थी। शी वॉज एडवोकेट ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये साधारण कोर्ट नहीं है। इट वॉज जस्ट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट था, अंग्रेज को जमाने में यही कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था। तो उनकी हत्या की। उनकी हत्या की कैसे की? गोलियां चलाकर हत्या की। बार काउंसिल में गोलियां चलाकर ब्राह्मणों ने हत्या की। यादव, आदिवासी, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। यादव कम्युनिटी बहुत पावरफुल है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा लोग पावरफुल है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यादव भी उतना ही पावरफुल है। उस यादव की हत्या की, वहां कुछ नहीं कर सके यादव। तो ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ये जाति और उसके साथ हमारे दिमाग में जो जातीय चेतना है, वो चेतना काम कर रही है। सो इस चेतना को हमें खत्म करना होगा। और ये जो चेतना है, जातीय चेतना है, केवल और केवल एजुकेशन से ही जातीय चेतना खत्म की जा सकती है। तो ये हत्या करने के पीछे एडवोकेट, डॉक्टर, इनकी हत्या करने के पीछे जो ब्राह्मणों का उद्देश्य है, ये बहुत अलग उद्देश्य है। ये उद्देश्य क्यों है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, बहुत लोगों को पता है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 एडवोकेट हो जाएंगे, उस समाज का के ऊपर उस समाज का कोई सत्यानाश नहीं कर सकता। जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 एडवोकेट हैं, उस समाज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ऐसा कहा था। क्यों कहा था? और ये इसी समय कहा था साथियों, जिस वक्त हमारे समाज में एक भी डॉक्टर नहीं था, एक भी इंजीनियर नहीं था, एक भी एडवोकेट नहीं था, बहुजन समाज में एक भी नहीं था।
फिर भी कहा था, लेकिन हमारे लोगों में, हमारे समाज में जो डॉक्टर है, हमारे समाज में जो इंजीनियर है, हमारे समाज में जो एडवोकेट है, उनको पता नहीं है ऐसा क्यों कहा था। ऐसा इसलिए कहा था साथियों, ये जो डॉक्टर है ये समाज में नेतृत्व कर सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। ये ब्राह्मणों को पता है लेकिन हमारे डॉक्टरों को मालूम नहीं है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।